नेविल गोडार्ड बताते हैं, 4 साल पहले मेरे परिवार के एक दोस्त ने मुझे 28 साल के एक ऐसे लड़के से बात करने के लिए हॉस्पिटल बुलाया था जिसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस लड़के को एक बहुत ही गंभीर दिल की बीमारी थी जिसके कारण उसका पूरा शरीर टूटने लग गया था। महंगे से महंगे इलाज से भी उसकी बीमारी में कोई फर्क नहीं दिख रहा था। डॉक्टर्स को लगने लग गया था कि अब इलाज करने का कोई फायदा नहीं और उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। बहुत समय तक वो लड़का केवल अपने बिस्तर पर पड़े रहने पर मजबूर हो चुका था। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो एक कंकाल की तरह दिखने लग गया था और वो बहुत मुश्किल से केवल बोल पा रहा था और सांस ले पा रहा था। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तब उसके घर पर उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे और हमारी बातचीत के दौरान उसकी पत्नी वहाँ मौजूद थी। जिसने मुझे फ़ोन किया था, मैंने उससे कहा, इस प्रॉब्लम का केवल एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना। मैंने उसे लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में समझाना शुरू किया और कहा कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना ही असली वास्तविकता है और अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी भी कंडीशन को बदलना चाहता है, फिर चाहे वो पैसों से संबंधित हो, बीमारी ठीक करनी हो, अगर कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता हो या फिर अपनी किसी भी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहता हो, अगर आप अपने जीवन में किसी भी कंडीशन को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की स्थिति को बदलना होगा। अपनी चेतना की स्थिति को बदलने के लिए उस व्यक्ति को हर दिन कल्पना करना होगा कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसे पहले से ही अपनी बीमारी से ठीक होने का एहसास दिलाने के लिए एक विशिष्ट सहायता के रूप में मैंने उस व्यक्ति को सुझाव दिया कि सभी कारणों के विपरीत एक लाइलाज बीमारी के अंतिम चरण में ठीक होने के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना में डॉक्टर के चेहरे पर अविश्वसनीय आश्चर्य व्यक्त करते हुए देखें और ये भी कल्पना करें कि डॉक्टर दोबारा से जांच करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीमारी चमत्कारी तरीके से कैसे ठीक हो गई और डॉक्टर को बार बार ये कहते हुए सुने, ये एक चमत्कार है, ये एक चमत्कार है। जो कुछ भी मैंने उस व्यक्ति को समझाया, न केवल वो व्यक्ति ये सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ चुका था, बल्कि उसे मेरे द्वारा कहे गए हर एक शब्द पर दृढ़ विश्वास भी हो चुका था और उसने मुझसे वादा किया कि वो पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया का पालन करेंगे। उसकी पत्नी, जो मुझे बहुत ध्यान से सुन रही थी, उसने भी मुझे आश्वासन दिया कि वो पूरी लगन के साथ लॉ ऑफ एजम्पशन और कल्पना शक्ति का उपयोग करेंगी। अगले ही दिन मैं न्यूयॉर्क के लिए निकल गया और ये सब विंटर वेकेशन की बात थी। कुछ महीनों के बाद मुझे एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, मेरा बेटा चमत्कारी तरीके से पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जब मैं उस लड़के से दोबारा मिलने पहुंचा, मैंने देखा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ था, अपने बिजनेस में सक्रिय रूप से व्यस्त था और वे अपने परिवार और दोस्तों के कई सामाजिक गतिविधियों का पूरी तरह से आनंद ले रहा था। उस लड़के ने मुझसे कहा कि जिस दिन मैं यहाँ से गया था, उन्होंने इस बात पर कभी संदेह नहीं किया कि ये तरीका काम करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि जो तरीका मैंने उन्हें बताया था, उसका उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया और दिन ब दिन वे पहले से ज़्यादा अच्छे और मजबूत होना एज्यूम करने लगे थे। 4 साल के बाद जब आज वे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो वे पूरे यकीन के साथ ये मान चुके हैं कि जहाँ वे आज हैं, इसका एकमात्र कारण है लॉ ऑफ एजम्पशन का सफलतापूर्वक प्रयोग करना। ये कहानी है नेविल गोडार्ड के द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ अवेयरनेस की। इस कहानी में नेविल गोडार्ड ने चेतना की स्थिति को बदलने के बारे में कहा है, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं और ऐसा करना क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। लेसन नंबर 1, वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ मैटर्स अ लॉट एंड शेप्स योर लाइफ। जो कुछ भी आप अपने बारे में सोचते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वही आपके जीवन को आकार देता है। खुद के बारे में आपके बिलीव्स आपके जीवन का निर्माण करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपके जीवन की केवल एक सच्चाई है और वो है आपकी कॉन्शियसनेस यानी चेतना। कॉन्शियसनेस को आप कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में कहा जाए तो ये आपकी खुद के प्रति अवेयरनेस यानी जागरूकता होती है। जितना ज़्यादा आप खुद के प्रति जागरूक होते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन के प्रति भी जागरूक होते हैं।
लेकिन सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए आपको आई एम के बाद वो लिखना होगा जो कुछ भी आप खुद के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप उसी तरह का इंसान बनते हैं जैसा आप खुद के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हैं आई एम पीसफुल, तो आप यकीन मानो या ना मानो, आप अपने जीवन में हमेशा इस तरह के अवसर ढूंढना शुरू कर देते हैं जो उस बात को सही साबित करता है जो आप खुद के लिए कहते हैं। आपकी ज़िंदगी में अपने आप ऐसी सिचुएशंस आकर्षित होने शुरू हो जाती है जो आपकी इस बिलीफ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगती है। अगर आप खुद से कहते हैं आई एम पुअर, तब आपका परसेप्शन यानी धारणा इस तरह से बनने लगती है कि आपको सब तरफ पैसों की कमी ही दिखने लगती है। इसके बजाय आपको खुद से कहना चाहिए आई एम एबंडेंट, और आपको एबंडेंट माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। गरीबी महसूस करना आपको किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करने वाली। इसके बजाय आपको अपने टैलेंट पर फोकस करना चाहिए जो आपके अंदर पहले से मौजूद है, क्योंकि ये आपको प्रेरित करता है और उन स्किल्स को सीखने में आपकी मदद करता है जो अभी आपके पास नहीं है। अगर इसे स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखा जाए तो हम एक शरीर से ज़्यादा एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जो ब्रह्मांड से जुड़ा है, क्योंकि समय के साथ हमारा शरीर बदलता रहता है लेकिन हमारी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस कभी नहीं बदलती। और इसी वजह से इस पृथ्वी का हर एक व्यक्ति महान सफलता हासिल करने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारे दिमाग में बैठे गलत कॉन्सेप्ट की वजह से हम अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसीलिए नेविल गोडार्ड कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग में बैठे कॉन्सेप्ट को बदल ले तो इससे उसके जीवन की हर चीज बदलने लगती है। लेसन नंबर 2, वी ऑल हैव द सेम माइंड बट द कंटेंट डिफर्स। हमारे दिमाग में हर चीज का कॉन्सेप्ट पहले से बैठा है कि हम क्या हैं, हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। इस दुनिया के हर व्यक्ति का दिमाग एक बराबर है, लेकिन उसके विकल्प अलग अलग होते हैं और विकल्प हमारे विचारों से बनते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जिस तरह के शब्द हम खुद से बोलते हैं, हमारे दिमाग में उसी तरह के विचार आते हैं। और क्योंकि हम सब अलग अलग सिचुएशंस में फंसे हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसीलिए हम सब के दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं। सोचे कि आपका दिमाग एक खाली कप की तरह है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस कप में क्या डालते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और आपका कप पहले से भरा है तो पहले आपको उस कप को खाली करना होगा, क्योंकि आप उस कप में कुछ नहीं डाल सकते अगर वो पहले से भरा हो। इस तरह से आप अपने दिमाग के कप में सही जानकारी नहीं डाल सकते अगर आपका दिमाग पहले से गलत और फालतू विचारों से भरा है। अल्टीमेटली आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं जिसके प्रति आप कॉन्शियस होते हैं। आप अपने दिमाग को बुद्धिमत्ता से नहीं भर सकते अगर आप खुद के प्रति कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही एकमात्र वास्तविकता है। आप अपने मन और खुद के प्रति कितने सचेत हैं, ये आपके जीवन में आपके डिसीजंस की क्वालिटी निर्धारित करता है। लेसन नंबर 3, द फर्स्ट स्टेप टू डेवलपिंग योरसेल्फ इज हैविंग अ डिज़ायर टू चेंज। अगर आप खुद में बदलाव लाने की इच्छा नहीं रखते हैं तब आप में कोई भी अच्छा बदलाव नहीं आ सकता। ऑथर कहते हैं, आप ढेर सारी किताबें पढ़कर अपने दिमाग को ढेर सारी जानकारी से भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर असली बदलाव लाने की इच्छा नहीं है तब आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता। और यही कड़वी सच्चाई है। ज़्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। वे ढोंग करते हैं कि वे अपने अंदर बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी दिनचर्या पर ध्यान दें तब आप देखेंगे कि वे दिन भर में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ सके, क्योंकि अंदरूनी रूप से वे अपने अंदर कोई बदलाव लाना ही नहीं चाहते। कई सालों तक वे उसी स्थिति में रह जाते हैं और असलियत में उनके अंदर कोई सुधार नहीं आ पाता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वे पहला स्टेप लेने से डरते हैं। अंदरूनी रूप से वे बिजनेस में होने वाले रिस्क से डरते हैं और इसीलिए वे हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। वे खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में नहीं देख पाते, और अगर देखते भी हैं तो उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है कि उनकी कल्पना कभी वास्तविकता में भी बदलेगी। इसीलिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए,
डिज़ायर यानी इच्छा करना ही सबसे पहला स्टेप है। जब आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा है तब जादू की उम्मीद कभी ना करें। अगर आप अपनी इच्छाओं को सीरियसली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तब आपको अपनी इच्छा के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन एक बार जब आप किसी इच्छा के प्रति सचेत हो जाते हैं तब आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, योर एबिलिटी टू चूज इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट पावर्स। चाहे आपकी स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपके पास हमेशा चुनने की शक्ति होती है और ये केवल आप ही तय कर सकते हैं कि आप लड़ना चाहते हैं या फिर उस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी सिचुएशन से भागना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में घटने वाली सिचुएशंस उनके कंट्रोल में नहीं है और उनके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने का कोई विकल्प नहीं है। उनका मानना है कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात को साबित करता है कि उनका जीवन उन्हें सफल होने नहीं देना चाहता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम हमेशा चुन सकते हैं। पसंद की शक्ति हमेशा उपलब्ध होती है केवल तभी अगर आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। असहाय होने की मानसिकता एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपकी जिंदगी में पैसों की कमी है तो अवसरों की तलाश करें, क्योंकि ब्रह्मांड में पैसे कमाने के ढेर सारे अवसर हैं। अगर आपके पास स्वास्थ्य की कमी है तो हर दिन एक्सरसाइज करें और सही ट्रेनर की मदद लें। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास अवसरों की कमी है तो एक बार फिर से विचार करें, क्योंकि अच्छे से विचार करना भी एक विकल्प है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लें, क्योंकि हमारे अंदर ढेर सारी क्षमताएं हैं जिनका उपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी हम चुन सकते हैं कि हम अपने जीवन में विक्टिम की भूमिका निभाएं या फिर अपनी ज़िंदगी का हीरो बने। विक्टिम की भूमिका निभाना बहुत आसान है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसी विकल्प को चुनते हैं। हीरो बनना और अपनी कमजोरी और असफलताओं पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ज़्यादातर लोग सबसे आसान विकल्प चुनते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के लोग वास्तव में अपनी ज़िंदगी के विक्टिम नहीं हैं, बल्कि उन्होंने उसी स्थिति में रहना चुना है जिसमें वे अभी हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया है। खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए सबसे पहले आपको ये चुनाव करना होगा कि आप अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं रहना चाहते और आपको हमेशा अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कल्पना करनी चाहिए। लेसन नंबर 5, यू डोंट नीड फ्री विल टू रियलाइज योर गोल्स वंस यू मेक योर चॉइस। ऑथर कहते हैं, अगर आपके दिमाग में सही एजम्पशन और बिलीव्स हैं तब देर सबेर आपको अपने लक्ष्यों का एहसास अपने आप हो जाता है। हमारी मान्यताएं और धारणाएं ही हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर आप किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह से चाहते हैं तब आप उस तरह का काम करने लगते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आपकी इच्छा पूरी होने में सालों लग सकते हैं या फिर कुछ ही दिनों में आपका सपना साकार हो सकता है। कहा नहीं जा सकता कि इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि ये आपके काम पर निर्भर करता है। अगर आप जानबूझकर सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं तब किसी भी तरह का एजम्पशन या बिलीफ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपके जीवन के हर पल में आपकी स्वतंत्र इच्छा है और केवल सही तरीके से काम करके ही आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ई बुक एफर्मेशन कैसे लिखें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।